हेलो दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडुटेनमेंट फ्यूजन में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि मौली फिश के लिए, अगर आप एक्वेरियम रखे हुए हैं तो मौली फिश के लिए ब्रीडिंग पॉट फ्री में कैसे बना, वो भी घर के सामान से। एक्चुअली दोस्तों, प्रॉब्लम्स क्या होता है कि अगर आप एक्वेरियम का हॉबी रखते हो और आपके घर में मौली फिश है, तो हमेशा वो जो मौली फिश होती है वो ब्रीडिंग करती है। ब्रीडिंग के एज ए सेंस कि वो एग्स नहीं देती है, वो डायरेक्ट बच्चा देती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसको जब बच्चा देती है तो बड़ी फिश उसको उस बच्चे को खा जाती है, तो उसको अलग रखना पड़ता है। इसीलिए उसको ब्रीडिंग पॉट की आवश्यकता पड़ती है। और ब्रीडिंग पॉट आप मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, और जो भी अवेलेबल है तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, तो उसके लिए पहला चीज की क्या क्या सामान चाहिए, तो 2 प्लास्टिक स्मॉल साइज कंटेनर, स्क्रू ड्राइवर फॉर होल करने के लिए, सोल्डिंग आयरन फॉर बड़ा होल करने के लिए, स्टोन फॉर डेकोरेशन के लिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज कि आप जब भी 2 प्लास्टिक का कंटेनर ले रहे हो, छोटा साइज का कंटेनर ले रहे हो, उसको अच्छे से वॉश कर लो। वॉश करने के बाद उसमें क्या है कि आप जैसे स्क्रू ड्राइवर या सेफ्टी पिन की मदद से महीन महीन छेदा कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो जैसे ये वाले बॉक्स है, ये देखो मेरा बड़ा साइज का है और एक छोटा साइज का कंटेनर है, और ये घर में इजिली आप किराना की दुकान पे इजिली आपको मिल जाएगी। देखो मैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से तो महीन सा स्क्रू ड्राइवर उसमें लगा के रखा हूँ और उसके वजह से छेदा कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि जो पानी का जो सक्शन होता है, पानी का जो मतलब एक्वेरियम में पानी रख रहे हो तो पानी का जो मूवमेंट होता है उसको बना के रखे। अगर किसी बॉक्स में अगर पानी डाल के रखे होगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, पानी का फ्लो नहीं होता है, फ्लो ब्रेक हो जाती है, रुका रहता है, तो उससे क्या होगा कि अमोनिया का लेवल हाई होगा, और उस अमोनिया को कम करने के लिए इसमें महीन महीन छेदा किया जाता है। तो आपके सवाल में आता है कि महीन ही क्यों, तो एक्चुअली दोस्तों इसमें क्या होगा कि इस वाले पॉट में ब्रीडिंग करवाएंगे और इसके ऊपर एक और पॉट डालेंगे जिसमें बड़ा होल रहेगा, उसमें मौली फिश को रखेंगे। उससे जब भी मौली फिश बच्चा देगी तो बड़ा होल की मदद से इस वाले छोटे मतलब छोटे होल वाले मतलब बड़ा कंटेनर में इजिली आ जाएगी, और छोटा छोटा छेद की वजह से वो बाहर पूरा एक्वेरियम में फैलेगी नहीं। पहले बहुत दिन पहले मैंने ऐसे ही बड़ा मतलब छोटा कंटेनर डाल दिया था, उसमें बड़ा होल करके। उससे क्या हुआ कि जो भी ब्रीडिंग हुआ, जो भी बच्चा थी मौली, वो सारा का सारा एक्वेरियम में फैल गई थी। और क्या हुआ तो मेरे एक्वेरियम में 2 गोल्ड फिश भी है, गोल्ड फिश ने सारे बच्चे को खा लिया। तो मैंने उसके लिए मैंने देखा, मैंने मार्केट में भी रिसर्च किया, मैंने मार्केट में सर्च किया, बट कहीं भी ब्रीडिंग पॉट इजीली अवेलेबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कुछ जुगाड़ लगाया जाए। तो उसी जुगाड़ है, जो मेरा जुगाड़ है वो देखो सामने। तो मैंने इसका जुगाड़ लगाया और एक DIY कह सकते हो इसको, तो घर में इजीली मैंने बना लिया उसको। वीडियो को पूरा देखना और कैसे उसको सेटअप करना है पूरा, आपको लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे उसको सेटअप करना है। तो देखो फाइनली जो बड़ा सा कंटेनर था उसमें महीन छेदा हो गया है। अब आता हूँ अब छोटे वाले कंटेनर में। ठीक है, तो छोटे वाले कंटेनर में एक्चुअली दोस्तों मैं वीडियो अकेले ही शूट कर रहा था और कोई था नहीं, कोई कैमरामैन रखा नहीं हूँ, बस ऐसे फोन से वीडियो शूट कर रहा था। बस आप लोग सपोर्ट कर दो और जिससे आने वाले टाइम में एक अच्छा सा कंटेंट मैं लेके आ सकूँ। मैं एक्वेरियम हॉबी हूँ रखता हूँ, और मैंने मतलब एक्वेरियम से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, वो भी घर के सामान से सारा जुगाड़ लगाया। देखो अभी मैं बड़ा सा होल कर रहा हूँ। मैंने अभी बताया था कि बड़ा होल की वजह से क्या होगा कि इसी पॉट में मौली फिश को रखेंगे और इस पॉट को उस वाले पॉट में डालें, और इससे जब भी इस बड़ा होल में जब भी मतलब इस पॉट में मौली ब्रीड करेगी तो बड़ा होल से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगी। जितना भी उसका बच्चा होगा वो धीरे धीरे बाहर निकल के, और जो अभी जो छोटा छोटा जो छिद्र किया था उसमें जाकर के सारे मौली का बच्चा जो है वो सारा चीज उसमें एडजस्ट कर जाएगी। देखो मैंने उसमें एक धागा बांधा था, धागा इसलिए बांधा था कि दोनों को कस के टाइट करने के लिए, क्योंकि मान के चलो पानी में डाल दिया, फ्लो हुआ, दोनों अलग अलग हो जाए, तो दोनों को फिक्स करने के लिए आप फिक्स करने के लिए कुछ भी और भी चीज का यूज कर सकते हो, स्ट्रिप लगा सकते हो, सेफ्टी पिन का यूज कर सकते हो, बट मुझे ये चीज सेफ्टी लगा। देखो मैंने यहाँ बता भी रहा हूँ कि इसके थ्रू सारा बच्चा बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब एक चीज मैं कहना चाह रहा था स्पेशली कि इसको अब जैसे दोनों कंटेनर में छेदा हो गया, एक में बड़ा एक में छोटा, अब उसको सेटअप कैसे करना है। अभी मैंने कुछ स्टोन्स डाला, स्टोन्स बस डेकोरेटिव पर्पस के लिए, और जो होता है कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए फिशेस को, जिससे फिशेस कम स्ट्रेस में जाती है। एक्चुअली दोस्तों देखना पड़ता है यहाँ के फिशेस स्ट्रेस में भी ना हो, अगर स्ट्रेस में रहेगी तो ब्रीडिंग करने में प्रॉब्लम्स होगी। तो सबसे पहला चीज़ कि उसको फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी रखना है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करना है,
और मैं आपसे भी अनुरोध भी करता हूँ कि अगर आप नए नए एक्वेरियम रखे हो तो आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, इससे फिशेस को हार्म भी पहुँच सकती है। उसके लिए पूरा एक सेफ्टी का ध्यान रखो, इस कंटेनर को प्रॉपर वॉश करो। हाँ, कंटेनर में मतलब अब जैसे एक्वेरियम में हाथ लगा रहे हो तो पहले अपना हाथ को अच्छे से धो लो, क्योंकि उसमें जो मतलब जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो पानी में घुल जाएगी और जिससे फिशेस को परेशान करेगी। मैंने एक कनेक्टर फिल्टर भी बनाया हूँ, अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। आने वाले टाइम में मैं उससे रिलेटेड एक डिवाइस मैं बना करके आपके सामने लेके आ जाऊंगा। वो भी कनेक्टर फिल्टर का मैंने 90% सामान घर का यूज किया हूँ और 10% मैं मार्केट से लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो देख रहे हो कंटिन्यू, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि ब्रीडिंग पॉट कैसे बनाया जाए और इसको अब आबादी होती है एक्वेरियम में फिक्स करने के लिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि घर में जो कपड़ा सुखाने वाला जो चिमटा होता है, मैंने उसका यूज किया और उसको यूज करने के बाद मैंने उससे प्रेस करके और उसको जो एक्वेरियम के जो वॉल होता है वो ग्लासेस वॉल पे मैंने उसको चिपका दिया। देखो कैसे हैंग कर दिया हूँ। इसमें देखो मतलब देखो उसमें दोनों कंटेनर में, ऊपर वाले कंटेनर में मॉलिफ फिश है जो नीचे की ओर नहीं आ रही है। देखो ऊपर का ओवरव्यू देखो, मेरा इधर कनेक्टर फिल्टर का है, पाइप लगा हुआ, पानी का ओवरफ्लो है, सब कुछ है। मैंने एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था उस फिल्टर को लेकर के, बस फाइनली जाकर के मेरा कंप्लीट सेटअप हो चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो